जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में धार्मिक यज्ञ होते हैं, उत्सव होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या अनगिनत मेले हैं। कुछ मेले, त्यौहार, उत्सव किसी न किसी देवी देवता से संबंधित है तथा धार्मिक या पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बुंडा यज्ञ, जो कहाँ अभी रोहड़ू में भी चल रहा है। ठीक है, रोहड़ू में हुआ था। ठीक है, ये हमारा वहाँ का सीएम साहब ही गए थे, कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो आज से 100 वर्ष पहले देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या भुंडा यज्ञ किया जाता है। बेड़ा जाति के एक मनुष्य को 3 महीने पहले किसके लिए, भुंडा के लिए तैयार किया जाता था। ठीक है, मंदिर परिसर आराम से सम्मान के साथ रखा जाता था। ठीक है, देवी देवताओं के भुंडा स्थल जहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे होते थे। ठीक है, प्रारंभ में क्या है, बकरे की बलि दी जाती थी। ठीक है, एक बड़ा रस्सा सा होता है, एक रस्सा यहाँ से इस रस्से से एक आदमी गुजरता है। ठीक है, ये रस्सा टूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, यह भुंडा 12 वर्ष से अधिक, कम से कम 12 वर्ष, ठीक है, अधिक से अधिक कितने तो 30-40 वर्षों के बाद भी होने लगा। आज कब बकरे की क्या है, बलि दी जाती थी। पहले पता नहीं यहाँ पे व्यक्ति के स्थान पर, बुक्स पे तो व्यक्ति के स्थान पे था, बलि किसकी दी जाती है, बकरे की दी जाती है। ठीक है, अन्य बहुत से त्योहारों में क्या है, बलि दी जाती है। ठीक है, यह उत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है, मंडी, कुल्लू, शिमला के भीतरी क्षेत्रों में मनाया जाता है, क्योंकि इनका एरिया बॉर्डर एरिया है शायद। ठीक है, हाँ, बॉर्डर पे तीनों एक साथ से हैं। यह सही अर्थों में मौत का खेल था। क्या था ये सही अर्थों में, बुंडा क्या था, मौत का खेल था। ध्यान रखना। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार यमदगिनी ऋषि किसी कारण अपनी पत्नी यानी कि किसे, रेणुका आया था, रेणुका से रुष्ट हो गए थे। ठीक है, पिता की आज्ञा से परशुराम ने माता का सिर काट डाला था, परंतु मातृत्व हत्या का प्रायश्चित करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अपने अनुयायियों को भूमि देकर उपज का 10वां हिस्सा भाग किसमें, भुंडा यज्ञ पर खर्च किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि कौन सा हिस्सा, उपज का 10वां भाग। ठीक है, किस पे खर्च किया जाता है, भुंडा यज्ञ पर खर्च किया जाता है। जब भी भुंडा यज्ञ करना निश्चित हो तो उसे 1.5 वर्ष पहले से तैयारियां की जाती है। हवन के लिए क्या, एक हवन कुंड विशेष तैयार किया जाता है। हवन कुंड के खोजने पर उसके उत्तर दिशा में विशाल देवी मूर्ति स्थापित की जाती है। कहाँ पे, उत्तर दिशा में। क्वेश्चन आ सकते हैं आज की डेट में, ये फैक्ट आते हैं कल HAS वगैरह में। ठीक है, एलाइड वगैरह में। तो क्या है, यहाँ पे रोज शाम को हवन किया जाता है। तो ये क्या है हमारा 6 माह से 1 वर्ष तक चलता है जब ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी ध्यान रखना है आपने। उत्सव वाले दिन आसपास दूधराज के देवता भी क्या है, भाग लेते हैं। उनका स्वागत खूब जोरों से किया जाता है। उनके स्थानीय देवताओं के क्या गाए जाते हैं, गूर गाए जाते हैं। ठीक है, गूर गांव के चारों ओर चक्कर काटते हैं, जिसे क्या कह देते हैं, शिख फेर कहा जाता है। इस शिख फेर में बकरा, मेंढा, सुअर, बकरा, मुर्गा आदि की क्या है, बलि दी जाती है। अन्य समारोह में जड़ पूजन भी होता है। ठीक है, इसमें सती स्त्रियों के सतीत्व की परीक्षा होती है। कितनी बड़ी बात लिखी है। ठीक है, तो ये वाले फैक्ट आ सकते हैं कई बारी HAS में। नेक्स्ट आ गया हमारा रेणुका देवी माता, यह सिरमौर में है। ठीक है, नाहन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर है अप्रॉक्सीमेट, लगभग। ठीक है, दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ मेला होता है, पूर्णिमा तक चलता है। ठीक है, इस 3 विशेष उत्सव है, कौन कौन से हैं, किनारे पर ऋषि परशुराम का मंदिर है, रेणुका की क्या है, पुरानी देवड़ी कहलाता है। ठीक है, इस मेले में प्रदेश में हजारों लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला ये हमने सिरमौर में अच्छे से किया। कौन कौन से मेले कब अंतर्राष्ट्रीय बने हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्नान करवाया जाता है। दूसरे दिन यहाँ पे क्या है, देवउठानी एकादशी के दिन सुबह क्या है, पवित्र स्थान शुभ माना जाता है। एक कथा के अनुसार रेणुका क्यों फेमस है स्थान, एक कथा के अनुसार महर्षि यमदगिनी अपनी पत्नी रेणुका के साथ यहाँ ठहरते थे। उनका छोटा पुत्र है जो कौन, परशुराम, उत्तरकाशी गढ़वाल से मैं तपस्या किया करता था। कहाँ पे तपस्या किया करता था, वो गढ़वाल में क्या करता था, वर्ष में गया है एक दिन वो अपना माता को मिलने के लिए रेणुका झील में आया करता था। यानी कि जहाँ पे झील है वहाँ पे रेणुका माता को मिलने के लिए कौन आया था, परशुराम, जो कहाँ पे करता था, गढ़वाल में। तो पता होना चाहिए रेणुका का। ठीक है, ये हम इसमें वो नहीं डिटेल हमने सिरमौर वाले में रेणुका के अच्छे से किया, दशहरा कुल्लू वाले में किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, कुल्लू के दशहरे में सभी देवी देवताओं को दशहरे में एक स्थान पर एकत्र होने अक्टूबर में दशहरा के दिन प्रारंभ होता है, 5 दिन पूर्णिमा तक उत्कर्ष तक चलता है। ठीक है, कहते हैं कि राजा के समय 360 देवी देवताएं आते थे, 1947 के बाद 200 के आसपास आते हैं। ध्यान रखना आपने, सभी देवताएं क्या, रघुनाथ मंदिर का प्रधान होता है। इसमें कौन सा देवता प्रधान होता है? रघुनाथ देवता। ठीक है, प्रधान होता है, ध्यान रखना आपने। इस 5वें दिन देवी देवताओं रावण 5वें दिन क्या करते हैं, सभी देवी देवता रावण की लंका जलाने की तैयारी में जुट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया मिंजर मेला। मिंजर कहाँ है आपका? चंबा में, हिमाचल प्रदेश चंबा में मनाया जाने वाला विशेष त्यौहार है। हर जुलाई के अंतिम रविवार, अगस्त के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। ध्यान रखना, अगस्त के प्रथम रविवार को मनाया जाता है या फिर जुलाई के, जो ज़्यादा नियर होता है। ठीक है, मिंजर का अर्थ क्या होता है? मक्की। मिंजर का अर्थ क्या है? मक्की है। यह मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक क्यों मनाया जाता है? एक किंवदंती के अनुसार लगभग 800 वर्ष पहले चंबा के नगर के बीचों बीच रावी नदी बहती थी। ठीक है, रावी नदी आपको बताया चंबा के आसपास है, जो हर साल बरसात में काफ़ी नुकसान करती थी। राजा को एक दिन सपना आया था कि क्या बोलते हैं, किसी जीव की विधिवत आहुति देनी है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद क्या है, भैंस आना था, भैंस की बलि देने का फैसला किया गया। अगर भैंस किनारे लग जाती थी तो बुरा माना जाता वहाँ पे। ठीक है, अब ऐसी पूजा करने से नदी में अपना मार्ग बदल लिया। ठीक है, फसल अच्छी होने लगी। धीरे धीरे 1948 के बाद भैंस की जगह अब क्या है, एक नारियल और चांदी का सिक्का मक्की के साथ इसमें भेंट किया जाता है। तो पहले यहाँ पे क्या था, भैंस। ठीक है, ये हल्की फुल्की सी कहानी है, ये पता होना चाहिए। त्रिलोकीनाथ मेला। ठीक है, चंबा में त्रिलोकीनाथ, ये मेले की बात नहीं, ये हो रही है धार्मिक उत्सव या यज्ञ। ठीक है, ऐसे हैं त्रिलोकीनाथ मेला, जो आपका कहाँ पे, चंबा में त्रिलोकीनाथ मेले भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जुलूस में 3 स्वांग देव कुंजला, गम्मी और मैक्समी को ले जाया जाता है। ग्रामीण देव का पीछा करते हैं और उसके बाद क्या है, देव भाग जाता है तथा सभी क्या है, नाचना आरंभ कर देते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, त्रिलोकीनाथ वाले कौन सा? चंबा में। ठीक है, 3 स्वांग कौन कौन सा है? कुलंजा, गम्मी और मैक्समी। ठीक है, तो बाद में क्या है, फिर देवी मेले, बहुत से देवी मेले कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में, सभी देवी स्थलों, चाहे ज्वालामुखी होगी, ब्रजेश्वरी होगी, चामुंडा होगी, चिंतपूर्णी होगी, नैना होगी, आदि होगी। ठीक है, इंसानों पे क्या है, 2 नवरात्र होते हैं। कब कब होते हैं? कार्तिक और चैत्र में मेले लगते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति और बैसाखी में क्या है, कांगड़ा के गरेली गांव से 15 किलोमीटर दूर कालीश्वर महादेव मंदिर में ब्यास नदी के किनारे पर बड़ी भारी में मेला लगता है। ठीक है, दूर स्नान करने आते हैं, जो क्या है, राली और राहु राली किससे, शिव पार्वती का आपस में हुआ। ठीक है, ऊना में 2 जुलाई को माता चिंतपूर्णी में मेला लगता है, जिसमें दूर दराज के श्रद्धालु आते हैं, आशीर्वाद लें। गगरेट के पास कौन सा मेला लगता है? नागवाड़ी में स्वान नदी के किनारे लगता है। गगरेट के पास नागवाड़ी मेला कहाँ लगता है? स्वांग नदी के पास लगता है। ऐसे मेले ज़्यादातर कहाँ लग रहे हैं, तरह तरह नागों के उसमें ठीक है, बड़माला सिंह का मेला होली में लगता है, ये क्वेश्चन क्या सकता है। बड़माग का मेला कब लगता है? होली में लगता है। कई लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। प्रशासन का ठीक है प्रबंधन करता है। दूसरे मंदिरों में होली के दिन झंडे चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, बिलासपुर में नलवाड़ का मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो बसंत पंचमी, होली, काली देवी, झंड, गुगा, ठीक है, ये मेले होते हैं। मेला नेक्स्ट आ गया आपका काहिका मेला। काहिका मेला क्या है? कुल्लू और मंडी के इलाके में जुलाई अगस्त में देवताओं का विशेष मेला काहिका है। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त में कौन सा, मंडी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? काहिका मेला। इसमें नोड मरता है। विभिन्न क्षेत्रों के काहिके में नोड को मारने की प्रक्रिया भी थोड़ी बहुत भिन्न है। इसे प्रायश्चित या यज्ञ भी माना जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया पाप या प्रायश्चित इस यज्ञ में किया जाता है। इसमें एक वेदिका बनाई जाती है, जिसके बीच में नोड के बैठता है। नोड के चारों ओर वेदिका में गूर नृत्य करते हैं। बीच में ओखली नुमा क्या है, लकड़ी का पात्र रखा जाता है, जिसमें जौ डालते हैं। कुछ कोहिकों में नोड पुरुष और स्त्रियां कुछ गुरों से मजाक किया जाता है। कहते हैं कि जितना अधिक नोड
मजाक करेंगे उतना क्या है अश्लील हरकतें करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ का है, काही का मेला कुल्लू और मंडी के इलाकों कब लगता है, जुलाई और अगस्त में। छम उत्सव आ गया, ये बहुत प्रसिद्ध है। छम उत्सव क्या है आपका, छम हिमाचल प्रदेश के लाहौल और किन्नौर क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। बौद्ध में छम एक धार्मिक नृत्य पद्धति है, लेकिन इसका प्रचलन सामान्य वर्ग के लोगों में नहीं है। एक किंवदंती के अनुसार तिब्बत के एक राजा लगदरमा, एक किंवदंती एक मतलब उसके अनुसार, ठीक है, क्या है, तिब्बत के राजा थे, कौन सा राजा, लंगदरमा, ठीक है, कब 1866 से 1902 के बीच अपने प्रदेश में बौद्ध धर्म में समूल नष्ट करने का यत्न किया था। ठीक है, उसने हजारों की संख्या में बौद्धों को मरवाया था, जिससे वहाँ की जनता उसके अत्याचारों से क्या हो गई थी, दुखी हो गई थी। जब अब उसके अत्याचार बढ़ते गए तो एक दिन लामाओं ने क्या किया, कलाकारों के भेष में मुखौटे लगाकर नाचते हुए दरबार में प्रवेश किया। राजा को पकड़कर उसे खत्म कर दिया गया। इसी की खुशी में हर वर्ष कम से कम एक बार छम नृत्य बौद्ध मंदिरों में किया जाता है। आपने ध्यान रखना है छम नृत्य क्यों फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका गुतोर उत्सव। गुतोर उत्सव क्या है, हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में गुतोर उत्सव में छम का विशेष स्थान है। ठीक है, गुतोर उत्सव स्पीति किसका विशेष स्थान है, छम का विशेष स्थान है। इसे प्रत्येक वर्ष कब, नवंबर माह में मनाया जाता है। 3 दिन तक सामूहिक प्रार्थना, चौथे दिन छम का आयोजन में कथाओं यानी चित्रगाओं की पूजा प्रदर्शन किया जाता है। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आ गया मंडी की शिवरात्रि, बहुत फेमस है। ये मंडी वाले चैप्टर में पूर्ण है, यहाँ हल्की सी नजर मान लो। मंडी में शिव की पूजा भूतनाथ के रूप में की जाती है। ठीक है, यहाँ के इष्ट देवता भूतनाथ की आराधना में शिवरात्रि के पर यह प्रसिद्ध मेला लगता है। ग्रामीण देवी देवताओं, पालकियों, रथों, ठीक है, कहाँ पे, मंडी के पडल मैदान में लगता है। पहुँचते देवी देवताओं स्नान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका नैना देवी का मंदिर। नैना देवी का बिलासपुर के गंगुआल से लगभग 7 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी है। एक नैना देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके गोविंद सागर झील तथा दूसरी ओर सिखों के ऐतिहासिक स्थान आनंद गुरुद्वारा है। ठीक है, इसके एक तरफ क्या गोविंद सागर झील है, दूसरी तरफ आनंदपुर का साहिब मनोकामना पुण्य, ठीक है, प्रसिद्ध पशु बलि क्या विभिन्न त्योहारों उस पर दी जाती है। ठीक है, बकरे की बलि, लोकड़ा और नरसिंह के लिए विशेष उत्सव पर चढ़ाई जाती है। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आ गया गुगा नवमी। गुगा नवमी में बहुत होता है। गुगा नवमी भादो मास की कृष्ण पक्ष नवमी को गुगा नवमी कहा जाता है। ठीक है, गुगा का मेला क्या है, गुगा नवमी को लगता है। रातों को जगराता होता है, पूजा होती है, चेला खेलता है, यानी कि देवी देवताएं खेलते हैं आपस में, क्या है, पुजारियों की गलती मानकर। ठीक है, बहुत सी जगह होता है, कहाँ पे, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, नालागढ़ आदि क्षेत्रों में होता है। ठीक है, मारकंडे का मेला, मारकंडे का बिलासपुर के बांदला पहाड़ी के पीछे दाबी घाटी के नज़दीक, कहाँ पे, गसोड़ गांव के दूसरी ओर। ठीक है, कहाँ पे होता है, मारकंडे में। यह है कहाँ, बंदला पहाड़ी के पीछे कौन सी घाटी है, बांदला पहाड़ी के दाबी घाटी के नज़दीक गसोड़ गांव के पास क्या है, ये मारकंडे का मेला होता है। ऋषि मारकंडे का पवित्र स्थान है, भगवान राम महर्षि के मंदिर को समर्पित है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आ गया आपका नाग पंचमी। हिमाचल प्रदेश श्रावण मास के शुक्ल में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन कब मनाया जाता है, नाग पंचमी का श्रावण मास में मनाया जाता है। ठीक है, कहते हैं कि उस दिन महादेव नागेश्वर के रूप में उभरते हैं। घरों की स्थितियाँ, बरामदे या भीतरी दीवारों के छोटे भाग में मिट्टी या रंग 7-5 नागों की आकृतियाँ बना देती है। ठीक है, जिससे गोबर की आकृतियाँ भी बनाई जाती है। टीवी क्या है, बहुत फेमस है। नेक्स्ट आ गया आपका किन्नौर का उखियाड़ मेला। भादों के महीने में बर्फ के नीचे क्या है, पहाड़ों में शुरू हुआ आता है। किन्नौर में मेला लगता है। इसमें लोग क्या अपने देवताओं का पूरा श्रृंगार करके उसमें क्या पालकी में बिठा कर अपने गांव के पास किसी पर्वत पर ले जाकर क्या है, रात भर नाचते हैं। ध्यान रखना है कौन सा, भादों। नेक्स्ट आ गया आपका नवाला उत्सव। नवाला उत्सव क्या है, ये अंतिम है, नवाला। ठीक है, नवाला क्या है, हिमाचल में गद्दियों का नवाला विशिष्ट त्यौहार है। विद्वानों के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लगाए हैं। ठीक है, विद्वानों द्वारा नवाला के कई अर्थ लगाए गए हैं। इनका नए घर यानी गृह प्रवेश से संबंधित नहीं माना जाता है इसको। ठीक, गद्दियों में है ये। ठीक है, नवाला यानी नी मालाएं। नवाला उत्सव में शिव पूजन का विशेष उपकरण है।
इसमें नी क्या है, नवाला में नी क्या, व्यक्ति, गृहपति यानी कि 4 गायक जिन्हें क्या बंदे भी कहा जाता है। नवाला का आयोजन परिवार में किसी खुशी पर, प्रसन्नता पर, शुभ अवसर पर किया जाता है। किसी मनोती, शिवरात्रि, विवाह आदि उत्सवों की धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपने। तो ये हो गए विशेष जो हमारे उत्सव वगैरह हो गए। ठीक है, हल्की सी नज़र मार लेते हैं क्योंकि अब फैक्ट आते हैं तो जो सिंपल लाइन वाले पढ़ते हैं उससे आपका पेपर नहीं निकलने वाला, थोड़ा डीप पता होना चाहिए। जैसे नवाला आ गया तो नवाला के बारे में आपको पता होना चाहिए। गद्दी का है, ठीक है, गृह प्रवेश है, शिव पूजा भी इसी में आते हैं। ठीक है, खुशी प्रसन्नता के अवसर में ये होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट होने चाहिए। नवाला कौन सा कथन गलत है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उस समय शिव और शक्ति के कौन से गीत गाए जाते हैं, वहाँ आ गए कृष्ण के गीत, तो क्वेश्चन क्या गलत हो गया, मतलब इतना पता होना चाहिए। ठीक है, आज की डेट में अब ये भी पता होना चाहिए यह उत्सव प्राय घर व रात्रि में ही किया जाता है, दिन में नहीं होता नवाला वाले उत्सवों के। तो ये फैक्ट पता होना चाहिए हल्के हल्के से, जो आपको इसमें हिमाचल क्लासेस में फैक्ट वाली ही वीडियो दिखेगी। ठीक है, तो सभी वीडियो को पूरी देखें। ओके, धन्यवाद।